जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, जीवन का जादू इस सत्र में आपका फिर एक बार स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे इस जादू के पुस्तक की, जिसको खोलने के साथ ही ऐसे ऐसे मंत्र हम लोगों को मिलना आरंभ हो जाते हैं। और इसका जो दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है सांख्य योग, इस सांख्य योग में सबसे बड़ा मंत्र भगवद गीता का बताया गया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। समत्व का मतलब होता है बैलेंसिंग। इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि टूट जाए, और इतना ढीला भी नहीं छोड़े हम कि हाथ से छूट जाए। इसके बीच की जो स्थिति होती है उसका नाम होता है समत्व। आपने ये रस्सी देखी है? होता यूं है कि इसके सिरे गिरे हुए रहते हैं हरदम, दोनों सिरे गिरे हुए हैं। हम लोगों का भी तो ऐसे ही होता है। जब भी मां डांटती है तो हमारा मन गिर जाता है, हमें बुरा लगता है। जब कोई दोस्त हमें चिढ़ाता है तब हमें बहुत बुरा लगता है और हम चिढ़ जाते हैं, हम अपना बैलेंस खो देते हैं। समत्व का मतलब है बैलेंस। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। समत्व हमारे जीवन में आ जाए तो जादू घटने लगता है। जिसके जीवन में सुख और दुख समान हो गया, समत्व आया। जिसके जीवन में मान और अपमान समान हो गया तो समत्व आया। जिसको ठंडा और गर्म दोनों से फर्क नहीं पड़ता, नहाने के समय एक आध दिन ठंडा पानी आ जाए कुछ नहीं बिगड़ता। खाने में एक आध दिन ऐसी सब्जी आ जाए जो हमें पसंद नहीं है तो हम चिढ़ जाते हैं, सब कुछ बिगड़ जाता है अंदर। कोई कुछ कह देता है तब भी हम बिगड़ जाते हैं। भगवान कहते कि नहीं, बाहर चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग अंदर से बैलेंस्ड रहना सीखे। ये जो रस्सी है, ये रस्सी भी तो ऐसी ही है, जो यदि भगवद गीता की जादू इस पर हो जाए तो ये भी अपना बैलेंस संभालने लगती है। तो आइए, ये जो रस्सी है इसको भी भगवद गीता का स्पर्श करते हैं, और भगवद गीता के स्पर्श होते ही ये जो रस्सी है, ये रस्सी भी बैलेंस करने लगती है। और ऐसा अद्भुत बैलेंस कि रस्सी सीधी हो जाती है। आप अपने जीवन में ऐसा बैलेंस कैसे साध सकते हैं, इसका जरूर चिंतन करें। कि आज के बाद कोई हमें चिढ़ाता है और हम चिढ़ जाते हैं तो हम हार जाते हैं और चिढ़ाने वाला जीत जाता है, क्योंकि चिढ़ाना उसका मकसद था। आप चिढ़ जाए, ये उसका उद्देश्य था। आपके चिढ़ने से वो जीतता है और आप हारते हैं। आज से होना ये चाहिए कि बच्चा कोई आपको चिढ़ाए फिर भी आप अपना बैलेंस बनाए रखे, आप हंसते रहे, तो आपको योग जम गया। इसी को कहते हैं समत्वम योग उच्यते। आइए बच्चों, आज से इसकी प्रैक्टिस आरंभ करें। यदि हमारे पास कोई चीज नहीं है तो उसके लिए भी बुरा ना माने। हमें माँ ने डांट दिया तब भी बुरा ना माने, हमें किसी ने चिढ़ा दिया तब भी बुरा ना माने। ये जो बात बनेगी आपके जीवन में समत्व लाती जाएगी। एक आध दिन नहाने के लिए ठंडा पानी आ जाए, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। भगवान श्री कृष्ण समत्व की बात कहते, उसमें कहते कि मान हो या अपमान, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, ठंडा हो या गर्म, हम हर स्थिति में अपना बैलेंस कभी ना खोए। इसी का मतलब है समत्वम योग उच्यते। तो आइएगा, चलो आज से इसका प्रैक्टिस आरंभ करते हैं और समत्व को पाते हैं। जय श्री कृष्ण।